अभी ओपन तो बाबा करते हैं। कौन करते हैं? बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो मेल हो गया है, सदा काल का मेल हो गया है। निराकार आत्माओं के बाप और मनुष्य सृष्टि के साकार मनुष्य का, मनुष्य आत्मा का मेल हो गया है। कहेंगे नहीं हो गया। पहली बार जो थोड़े समय के लिए मेल हुआ वो तारीख याद है? 5 दिसंबर। कौन कौन सी आत्माओं का मेल बताया है? मनुष्य आत्माओं के बाप और आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल का मेल बताया पहली बार। तो देखो वो तो आरंभ था। सदा काल के लिए कहें 5 दिसंबर का मेल सदा काल के लिए कहें या प्रैक्टिस आरंभ होने की बात है? हाँ जी। तो बताया अभी ओपनिंग बाबा करते हैं, ये क्यों नहीं कहा बाप करते हैं? हैं? अरे आत्माओं का बाप नई दुनिया के गेट का ओपनिंग करते हैं या मनुष्य आत्माओं का बाप समान निराकारी स्टेज सदा काल की धारण करने के बाद स्थापन करते हैं? शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा में और शिव बाप में क्या अंतर है? शिव बाबा है साकार और निराकार शिव ज्योति बिंदु, क्योंकि बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदी साकार में है तो नाम बदल जाता है। क्या नाम बदल गया है? बिंदी भी है और साकार भी है, जिसकी पूजा द्वापर के आदि से की गई। और पूजा पुजारी करता है या पूजी करता है? पुजारी पूजी की पूजा करता है। तो शिव ज्योति बिंदु बाप आत्माओं का वो तो कहते हैं न मैं पूजी बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो जो सोमनाथ मंदिर में निराकार की यादगार ज्योति बिंदु और साकार की यादगार बड़ा लिंग, ये दोनों किसकी यादगार हैं? साकार आत्मा की यादगार और निराकार आत्मा की भी यादगार है। हाँ, शरीरधारी और आत्मा दोनों का प्रैक्टिकल मेल शरीर के साथ और अल्पकाल के लिए
सिर्फ संगम युग के लिए या सदाकाल के लिए है? सदाकाल के लिए। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। उसमें से अगर बिंदु निकाल दें जिसका नाम शिव है तो क्या बचेगा? है शव बचेगा। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो शिव बाबा का रूप जो पूजा जाता है उसे क्या कहते हैं? शिवलिंग। क्या कहते हैं? शिवलिंग। वो चैतन्य है या जड़ है? हैं? चैतन्य है। वो चैतन्य कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है और देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है सिवाय लिंग की। कौन कहता है? कौन सी आत्मा कहती है? अरे कौन सी आत्मा कहती है मेरे लिंग की पूजा होती है? मनुष्य सृष्टि का बाप क्यों कहता है? शिव बाप नहीं कह सकता है? शिव बाप को तो लिंग होता ही नहीं, शरीर ही नहीं होता, कोई भी इंद्रिय नहीं होती, तो वो कैसे कह सकता है कि मेरे लिंग की पूजा होती है? तो ये ठीक है ना बच्चे? क्या बाबा बच्चों से समर्थन चाहते हैं? बच्चे फैसला करें। ये बात ठीक है ना बच्चे कि सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में भक्ति मार्ग की जब शुरुआत हुई थी तो आदि में हर चीज सात्विक होती है। तो भक्ति मार्ग सात्विक था या तामसी था? तो सात्विक यादगार में सात्विक भक्ति मार्ग के काल में जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग किस आत्मा की यादगार है? बोलते क्यों नहीं? आधे बोलते, माताएं ज्यादा बोलती हैं, भाइयों को तो मुसीबत आ गई है। अरे किस आत्मा की यादगार है? हाँ, उस आत्मा की यादगार है जो भारत में सदा काल जीवित माना जाता है। उसका जीवन का कभी अंत चारों युगों में होता ही नहीं। जो गीता में कहा है ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अर्थात जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता है। सत्य का अभाव नहीं होता है। तो क्या आत्माओं का बाप शिव असत्य है? हैं? अरे गीता का श्लोक झूठा है या आत्माओं का बाप जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, ब्रह्म वाक्य सुनाते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, वो सुनाने वाला बाप सत्य नहीं है। अरे
वो भी सत्य है। माने सत्य दो हैं या एक है? गॉड इज वन कहा जाता है। सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? अगर सत्य अनेक होते हैं तो सदगुरु भी अनेक होने चाहिए। और सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल।